महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहता है। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा।
शुभ संदेश टीवी चैनल पर जीवन जल के हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले आप सभी प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्रेम भरा नमस्कार। प्रियो, इन दिनों में हम यूहन्ना रचित सुसमाचार से कुछ गंभीर बातों को सीख रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में 7 बार कहा कि मैं हूं। हम पहली बार जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, उस वचन की ओर हमारा ध्यान किए हुए उस वचन का अध्ययन हम कर रहे थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 35वें वचन में हमने इस तरह से पढ़ा, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। पढ़े गए इस भाग पर परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हो। प्रियो, आज जब हम इस वचन पर मनन कर रहे हैं, पिछले कुछ सत्रों में हमने जीवन क्या है इस सवाल का उत्तर हमने तलाशा। जीवन क्या है? जीवन के द्वारा सृष्टिकर्ता का आनंद ले सकता है, अनुभव ले सकता है, आदर कर सकता है और उसका आराधना कर सकता है। इन मूलभूत बातों को देखते समय हमने इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के विषय में 3 बातों को जानने का प्रयास किया, जिसमें जीवन क्या है यह सवाल प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य के विषय में था। जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूं, जब तक हम जीवन को नहीं समझ सकते हैं तब तक प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को और प्रभु यीशु मसीह के प्रावधान को समझ नहीं सकते हैं। और अब जब हमने जीवन क्या है इस सवाल का उत्तर ढूंढ लिया है, अर्थात हमने जान लिया है कि प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य क्या है, तो आइए प्रियो, अब आज का समय हम प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व और प्रभु यीशु मसीह के प्रावधान के विषय में अध्ययन करें। जब हम इस वचन में पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, यहां हम प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को उस शब्द में देखते हैं जहां प्रभु कहते हैं मैं हूं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व यहां इस वचन के अनुसार रोटी से संबंधित है। रोटी कैसे बनाया जाता है? रोटी बनाने के लिए क्या जरूरी है? इन सारे विषयों को जब हम देखने का प्रयास करते हैं तब हमें प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व समझ में आता है। प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के विषय में हम यहां 4 बातों को देख सकते हैं। उन 4 बातों में सबसे पहला विषय है आटे का चुनना। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आटा ही ना हो तो रोटी कैसे बनेगा? आटे का चुनाव बहुत जरूरी है। सबसे पहला, आटा बनने के लिए गेहूं को हम पीसते हैं। मुझे स्मरण आता है, मैं तो दक्षिण भारत से हूं जहां पर चावल खाने का रिवाज ज्यादा है, लेकिन जब हम उत्तर भारत में आए, यहां पर जहां रोटी ज्यादा बनती है, यहां के मौसम के अनुसार रोटी ही खाना अच्छा है, तो मेरी पत्नी ने रोटी बनाना सीखा। वह जब पहले रोटी बनाया करती थी तो मार्केट में जो रेडीमेड आटा मिलता है उससे बनाया करती थी, लेकिन न उसका रोटी उसे पसंद आता, न हमें किसी को स्वाद चढ़ता। ऐसे में मेरी पत्नी ने मार्केट में जाकर गेहूं खरीदना शुरू किया। अच्छे क्वालिटी का गेहूं वो लेकर उसे पिसा कर आटा बनाती थी, और जब वो आटा बनाती थी तब वह आटा पीसने वाले को, गेहूं पीसने वाले को कहती थी कि कितना बारीक होना चाहिए। अब उसके अनुसार जब आटा बनकर घर में आता, वो जब रोटी बनाती, उस रोटी का स्वाद बहुत ही बेहतर होता। प्रिय, मेरे कहने का अर्थ है, जब भी हम रोटी बनाने के लिए आटे को चुनते हैं तो अच्छे नस्ल का गेहूं बहुत जरूरी है, और उसी तरह जरूरी है कि हम कितना सूक्ष्म रीति से, कितना छोटे छोटे कणों में आटे को पिसवाते हैं, उसी के द्वारा अच्छी रोटियां बनती हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन,
यहां जब हम गेहूं के पिसे जाने को देखते हैं, यह प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए छुटकारे के दाम के रूप में उस कलवरी के क्रूस पर चढ़ गया। उसकी क्रूस की यातना, उसका मरण, यह दर्शाता है कि गेहूं किस रीति से पिसता है। दो पत्थरों के बीच में गेहूं जब पिसता है तो वह दाना कण कण में बदल जाता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, गेहूं के आटे का जो हर एक कण होता है वह बारीक होता है और हर एक कण एक समान होता है। यह भी प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को दर्शाता है। जब हम उत्पत्ति के 18वें अध्याय में जाते हैं, अब्राहम को मम्रे के मैदान में एक पेड़ के छांव में बैठे हुए देखा। वहां पर हम देखते हैं कि 3 पुरुष अर्थात परमेश्वर अब्राहम को दर्शन देने के लिए आया। जब अब्राहम ने उन तीनों को देखा, वह भागकर उनके पास गया, उनसे विनती की कि वे आकर उसके तंबू में थोड़ा सा विश्राम कर लें और थोड़ा भोजन कर लें। वह तुरंत भाग कर गया और उसने जो आटा था उसे लेकर उस आटे से रोटियां बनवाई और अपने मेहमानों को खिलाया। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यदि आप लेवी व्यवस्था के 2 अध्याय के पहले वचन को पढ़ते हैं, वहां पर हम अन्न बलि के विषय में पढ़ते हैं और वहां जिस अन्न बलि के विषय में पढ़ते हैं, उस अन्न बलि के विषय में हम इस रीति से पढ़ते हैं। लेवी व्यवस्था उसका 2 अध्याय और पहला वचन, जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे तो वह मैदा चढ़ाए। यहां पर जिस मैदे का जिक्र है, अंग्रेजी में कहा गया है फाइन फ्लावर, अर्थात सूक्ष्म कुटा हुआ मैदा। वह मैदा जिसका हरेक कण एक समान होता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यह सूक्ष्म पिसा हुआ आटा प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता को दर्शाता है, उसके स्वभाव को, उसके गुणों को दर्शाता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जब भी हमें रोटी बनाना हो तो सबसे पहले सूक्ष्म पिसा हुआ आटा चाहिए। आटे का चुनाव अच्छी रोटी की गुणवत्ता को दर्शाता है। दूसरा विषय जो हम देखते हैं वह यह है कि अब जब हमने आटा चुन लिया है तो उसे गूंथना कैसे है। मैंने कई परिवारों में देखा है कि रोटी के आटे को गूंथने के लिए अलग अलग तरीके का इस्तेमाल होता है। हमारे घर में कभी कभी मैं भी आटा गूंथ देता हूं। उसके लिए मेरी पत्नी मुझे पहले एक बर्तन में आटा देती है। उस आटे पर थोड़ा नमक होता है और फिर थोड़ा थोड़ा पानी मिला मिलाकर उस आटे को मैं गूंथता हूं और अंत में मेरी पत्नी उसमें थोड़ा तेल डालती है। इस तरह आटा हम हमारे घर में गूंथते हैं। मैंने हमारे एक प्रिय भाई के घर पर जब उनका निमंत्रण स्वीकार करके भोजन के लिए गया, तब मैंने बहन को आटा गूंथते हुए देखा। वहां पर बहन एक बर्तन में गुनगुना पानी लिए हुए उसमें पहले नमक मिलाया और फिर उस घोल में थोड़ा थोड़ा करके आटा मिलाती रही और आखिरी में बहन ने उसमें थोड़ा तेल भी डाला। देखा प्रियो, 2 अलग अलग घरों में आटे को गूंदने का तरीका अलग था। रोटी बनाने के लिए आटे को चुनना और आटे की तैयारी, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आपके और मेरे उद्धार के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है वो बहुत गंभीर विषय है। कलवरी की क्रूस की यात्रा की तैयारी प्रभु यीशु मसीह ने कैसे की, यह एक बहुत सुंदर और गंभीर विचार है। जब हम इब्रानियों को लिखी गई पत्रिका उसके 10वें अध्याय के 5वें वचन से पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि उसने इस जगत में आने से पहले उससे कहा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता से कहा, लो मैं आ गया। मेरे विषय में पवित्र शास्त्र के वचनों में जो कुछ भी लिखा है उसे पूरी करने के लिए आ गया। प्रभु यीशु मसीह के विषय में पुराने नियम में क्या लिखा है?
प्रभु यीशु मसीह के विषय में पुराने नियम में, प्रभु यीशु मसीह के विषय में पुराने नियम में हम पढ़ते हैं प्रियो कि परमेश्वर की ओर से आने वाला वह मेमना था। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का सेवक, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना। प्रभु यीशु मसीह के विषय में जब यशाया 53वें अध्याय में लिखता है तो कितने गंभीर रीति से लिखता है कि उसने अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंप दिया। जैसे ऊन कतरने के लिए किसी भेड़ को ले जाते हैं, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी चुपचाप अपने वध करने वालों के पीछे वह चला गया। और मेरे प्रिय भाई और मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को किस रीति से समर्पित किया उसे हम इस विशेष भाग में देख रहे हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञाकारिता दिखाई है। फिलिपियों को लिखी गई पत्रिका 2 अध्याय में 6वें वचन से जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि ईश्वर के तुल्य होने पर भी उसे अपने अधिकार में रखने का वस्तु न समझा, दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य का रूप धारण किया, स्वर्ग से वह उतर आया, स्वर्ग से वह उतर आया और अपने आप को उसने शून्य किया, आज्ञाकारी बना और उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह ने जो तरीका इस्तेमाल किया वो ये नहीं था किसी राजा रजवाड़ों के घर में जन्म ले, लेकिन एक गरीब परिवार में उसने जन्म लिया, अपने आप को शून्य किया, दीन किया, किसी भी तरह के हक को उसने नहीं जताया। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आज जब हम आटे के गूंथे जाने के तरीके को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कैसे समर्पित किया उसे हम देखते हैं। तीसरा विषय जो हमारे मनन का है, हमने आटे के चुने जाने को देखा, आटे के गूंधे जाने को देखा। अब रोटी को कैसे पकाएं? रोटी को पकाने के लिए आग की जरूरत है। आग पर रोटी को पकाया जाता है, चाहे आप तवे पे रखें या सीधे आग के आंच पर ही आप रोटी को सेकें, आग की जरूरत है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यह आग जो है प्रभु यीशु मसीह के मरण पुनरुत्थान में जो प्रभु यीशु मसीह का दुख सहना है उसे दर्शाता है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र होकर भी अपने आप को उसने हर रीति से परखने के लिए समर्पित किया। शैतान ने उसकी परीक्षा ली, शास्त्री और फरीसियों ने उसकी परीक्षा ली, महायाजकों ने उसकी परीक्षा ली, महायाजकों ने उसकी परीक्षा ली, पिलातुस ने उसकी परीक्षा ली, उसके चेलों ने परीक्षा ली, क्रूस पर 2 अपराधियों ने उसकी परीक्षा ली, तो भी वह निष्पाप निकला। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, वह पाप से अज्ञात था, उसके स्वभाव में पाप तो था ही नहीं। ऐसे में प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के उस दुख सहने के मर्म को समझने का प्रयास करते हैं, गलातियों को लिखी गई पत्रिका के 3 अध्याय के 13वें वचन में हम पढ़ते हैं, श्रापित है वह जो काठ पर लटकाया गया है। आपके लिए, मेरे लिए वो काठ पर लटकाया गया, आपके लिए, मेरे लिए वह निंदित हुआ, वह लज्जित हुआ, वह श्रापित हुआ। उसके श्रापित होने से हम छुटकारा पाए हैं, अपने पापों से हमने छुटकारा पाया है और हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हुआ है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह ने उसके सामने जब वह क्रूस की ओर बढ़ा जा रहा था, उसके सामने जो आनंद रखा हुआ था, उस आनंद के लिए उसने लज्जा की कोई चिंता नहीं की। इब्रानियों को लिखी गई पत्रिका 12वें अध्याय के 2 वचन में हम पढ़ते हैं, हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न की। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आपको और मुझे छुटकारा दिलाने के लिए उसने सारा दुख सह लिया। वह आपके लिए, मेरे लिए उस कलवरी के क्रूस पर श्रापित हुआ।
पहला पत्रस 2 अध्याय 24 वचन के अनुसार उसने अपने देह पर आपके और मेरे पापों के बोझ को उठाकर वह कलवरी के क्रूस पर चढ़ गया। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, गलातियों को लिखी गई पत्रिका 2 अध्याय 20वें वचन के अनुसार उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। ओ मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, उसके प्रेम का बयान हम कैसे कर सकते हैं? उसके प्रेम को हम कैसे समझ सकते हैं? मनुष्य के ज्ञान से परे है उसका प्रेम, मनुष्य के विचारों से बढ़कर है उसका प्रेम। प्रियो, हम कभी भी उसके प्रेम की संपूर्णता को समझ नहीं सकते हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि हमें छुटकारा देने के लिए वह श्रापित हुआ। उसने वह आग सहा। नरकाग्नि आपके और मेरी थी। मैं और आप अपने पापों के कारण उस नरक के आग में झोंक दिए जाने थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस आग को सह लिया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें प्रियो। और फिर हम आखिरी विषय देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कैसे प्रस्तुत किया। प्रियो, आटा चुना, आटा गूंथा, रोटी बनाई, अब रोटी को हमें परोसना है। यह परोसना प्रभु यीशु मसीह के अपने आप को हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए है। देखिए, जब तोमा प्रभु यीशु मसीह के दर्शन देने पर नहीं था और जब वह आकर चेलों से बातें करने लगा, चेलों ने बताया कि हमने प्रभु को देखा है। तोमा ने कहा, जब तक मैं उसे छू न लूं, उसके पंजर में उंगली न डालूं, तब तक मैं विश्वास न करूंगा। ऐसे में प्रियो, जब प्रभु ने 8 दिन बाद दर्शन दिया, तोमा भी वहीं था। प्रभु को देखकर तोमा घुटनों पर गिर गया और कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तोमा, तूने तो देखकर विश्वास किया है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। प्रभु यीशु मसीह पर आज जो विश्वास करते हैं वे धन्य है, क्योंकि हमने इन शारीरिक आंखों से उसे नहीं देखा है, लेकिन हमने अपने आत्मा की दृष्टि से उसको देखा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को आपके और मेरे उद्धार के निमित्त प्रस्तुत किया है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जहां रोटी का परोसा जाना बहुत जरूरी है। रोमियों को लिखी गई पत्रिका 10वें अध्याय के 9वें वचन में हम पढ़ते हैं, यदि कोई अपने मन में विश्वास करे और अपने मुंह से अंगीकार करे तो वह निश्चय उद्धार पाएगा। वही रोमियों को लिखी गई पत्रिका में हम पढ़ते हैं 10वें अध्याय में कि जिन्होंने उस पर विश्वास किया वे कभी लज्जित ना होंगे। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं? यदि नहीं तो स्मरण रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को आपके लिए और मेरे लिए उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान किया। यदि आप अपने मन में आज विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को आप अंगीकार करते हैं, अपने मुंह से आप अंगीकार करते हैं, तो आज ही का दिन आपके लिए उद्धार का दिन है। उद्धार मृत्यु के बाद होने वाला कुछ कार्य नहीं है। उद्धार इसी जीवन में, यहीं पर मोक्ष अर्थात पापों से क्षमा पाना, वही है उद्धार। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आइए हम प्रार्थना करें और अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें। स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके बड़े अनुग्रह से, आपकी बड़ी दया से हमने आज का दिन देखा और आपके अनुग्रह से आज हमने प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को समझा। धन्यवाद देते हैं पिताजी कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस कलवरी के क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। उनके पकड़वाए जाने में हमारे पाप क्षमा हुए हैं, उनके जी उठने में हमें धर्मी ठहराया। धन्यवाद पिताजी। कितने ही भाई बहनों ने आज भी प्रभु को स्वीकार नहीं किया। आप उनके हृदयों को छेदें और वे प्रभु को जाने और प्रभु को ग्रहण कर सकें। यह विनम्रता की प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में करते हैं पिताजी, आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इन विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, तो निसंदेह हमें संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर
196161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 089-925-80744। इस नंबर पर अपना नाम और पता दर्ज कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 022-222-422-1842। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 बजे को और शनिवार रात 9 बजे को इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।